दोस्तों, मात्र 22 साल की उम्र में फौजी बनने वाला वह नौजवान जिसे पाकिस्तानी सेना धोखे से पकड़ लेती है। 22 दिनों तक उस भारतीय फौजी के साथ पाकिस्तानी सेना बेइंतहा जुल्म करती रही। पाकिस्तानी सेना उससे भारतीय आर्मी के खुफिया राज उगलवाना चाहती थी, लेकिन उस दोगले पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि इस जांबाज के खून में ही देशभक्ति भरी हुई है। इस भारत माँ के लाल ने अपना सिर कटाना मंजूर कर दिया था, लेकिन सिर झुकाना कतई स्वीकार नहीं था। लगातार 22 दिनों तक दुश्मनों ने भारत माँ के लाल के साथ वह हर जुल्म किए थे जिन्हें सुनकर हमारी रूहें कांप जाती है। जब उनकी बॉडी तिरंगे में लिपटकर घर पहुंची थी तो उनके परिवार वाले एक बार तो पहचान तक नहीं कर पाए थे। इन्हीं की पुख्ता जानकारियों के आधार पर भारतीय आर्मी ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने उनके शरीर के पुर्जे पुर्जे काट दिए थे, इनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, नाखून उखाड़ दिए थे, कानों के अंदर लोहे की जलती हुई सलाखें डाल दी थी, लेकिन फिर भी वो लोग भारत माँ के सच्चे लाल का हौसला फतेह नहीं कर पाए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले कैप्टन सौरभ कालिया की, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तानी घुसपैठियों के सामने अपना मुंह नहीं खोला था। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ये वह दौर था जब पाकिस्तान के इरादे कुछ सही नहीं थे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के करगिल में घुसपैठ करके टुच्ची हरकत को अंजाम देता है। तारीख थी 3 मई 1999। करगिल की बर्फीली चोटियों में वहां के स्थानीय चरवाहा को कुछ हलचल दिखाई देती है और उसे वहां पर कुछ गड़बड़ लगती है। वहां पर उसे बर्फीली वादियों में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए हथियारों के साथ नजर आते हैं। इसके बाद इस चरवाहे ने यह जानकारी भारतीय फौजियों को दे दी। भारतीय सेना यह जानकर हैरान रह जाती है। इसके बाद जब भारतीय सेना के जवान दूरबीन से वहां पर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ गड़बड़ नजर आती है। दरअसल करगिल के इस पहाड़ी एरिया में सर्दियों के मौसम में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से सेना इन बंकरों को खाली करके नीचे की तरफ आ जाती है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबे कुछ और ही थे। जैसे ही भारतीय सेना इन बंकरों को खाली करती है, पाकिस्तानी सेना इन ऊंचे पहाड़ी एरिया को कब्जे में लेना शुरू कर देती है। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में एलओसी पार कर भारतीय चोटियों में भारी और बड़े हथियारों के साथ जमा हो गए थे। मगर इस बात को पुख्ता जानने के लिए 14 मई को सैनिकों की एक टुकड़ी कारगिल की इन ऊंची चोटियों के लिए रवाना होती है। दरअसल ये टुकड़ी 4 जाट रेजिमेंट की थी, जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया थे। सौरभ 22 साल के नौजवान थे, जिन्होंने मात्र 4 महीने पहले ही आर्मी को ज्वाइन किया था। सौरभ को उनके बचपन का सपना उन्हें आर्मी में ले आया था। सौरभ को आर्मी की वर्दी पहने देख उनके माता पिता की आंखें खुशियों से भर आई थी। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। मगर अब तक कैप्टन सौरभ कालिया दुश्मनों की इस नापाक साजिश से बिल्कुल बेखबर थे। कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं। उन्हें पहुंचना था कारगिल की वादियों पर मौजूद बजरंग चोटी पर। अपनी मौत से अनजान जब वे बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी घुसपैठियों की हलचल देख ली थी। वहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो बहुत हथियार थे, ना ही अधिक गोला बारूद। दूसरी तरफ पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा थी और उन घुसपैठियों के पास हथियार और बारूद भी ज्यादा था। मगर वह तो सिर्फ 5 जवान थे। उन्हें नहीं पता था कि इतनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। वह तो सिर्फ पेट्रोलिंग पर निकले थे, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर कैप्टन सौरभ कालिया ने आनन फानन में ही ये जानकारी अपने आला अधिकारियों को दे दी। लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ तय किया कि वह आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना करेंगे। उन्हें 1 इंच भी भारत माँ की मिट्टी की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ कैप्टन सौरभ कालिया चाहते तो वापस जा सकते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती और पाकिस्तानी सेना समझ जाती। लेकिन फिर तो सौरभ अपने साथियों के साथ दुश्मन की राह का पत्थर बनकर खड़े हो गए थे। भारत माँ के वीरों की रणनीतियों के सामने पाकिस्तानी घुसपैठियों की बड़ी संख्या भी फीकी पड़ गई थी। हालांकि दोनों तरफ की गोलीबारी में सौरभ और उसके साथी बुरी तरह से जख्मी हो चले थे, लेकिन वो मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने हार मानना तो दूर, हार मानने की सोची भी नहीं थी। पाकिस्तानी घुसपैठिए बौखला गए थे और इसी बौखलाहट में उन्होंने पीठ पीछे वार करने की योजना बनाई और इस योजना में वो सफल हो गए थे। इन दुश्मनों ने चारों तरफ से सौरभ और उसकी टीम को घेर लिया था। वह कभी दुश्मनों के हाथ नहीं आते, लेकिन उनकी गोलियां और बारूद खत्म हो चुके थे। दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने कैप्टन कालिया और उसके 5 साथी जवानों को बंदी बना लिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना इनसे भारतीय सेना की खुफिया जानकारी उगलवाना चाहती थी,
लेकिन भारत माँ के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सेना के सामने अपना मुंह खोलने से मना कर दिया था। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी कैप्टन सौरभ कालिया ने एक भी जानकारी नहीं दी। इसके बाद दुश्मनों ने उनके साथ क्रूरता वाला टॉर्चर शुरू किया। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों ने 22 दिन तक जो प्रताड़नाएं झेली थी उसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया था। पाकिस्तान ने उन फौजियों के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सौरभ कालिया के कानों को गर्म लोहे की रोड से छेद दिया गया। उनकी आंखें निकाल ली गई, हड्डियां तोड़ दी गई, यहाँ तक कि उनके साथ ऐसे ऐसे काम कर दिए थे जिन्हें वीडियो में भी हम नहीं दिखा सकते। इतना सब कुछ सहते हुए भी कैप्टन सौरभ कालिया ने अपना मुंह नहीं खोला था और वे आखिरी वक्त तक अपने देश के लिए मर मिटने का हौसला अपने अंदर जिंदा लिए बैठे थे। उनके खून की एक एक बूंद ये गवाही दे रही थी कि मार लो जितना मारना है, मगर आप मेरे हौसले को नहीं तोड़ पाओगे। उन्होंने पाकिस्तान के सारे जख्मों को हंसते हंसते सहन कर लिया था, लेकिन अंत में पाकिस्तान का जुल्म सहन करते करते जब वो हद से ज्यादा हो गया तो वो सहन नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। ये वह आखिरी कैप्टन सौरभ कालिया की तस्वीर है जिसमें वह अपनी मां के साथ दिख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर सौरभ कभी नहीं देख पाए थे। दोस्तों, कैप्टन सौरभ कालिया की ज्वाइनिंग को मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। उनके माता पिता सही ढंग से उन्हें वर्दी में भी नहीं देख पाए थे। चिट्ठियों के उस दौर में अगर कोई बात पहुंचानी होती थी तो उसमें कई दिन लग जाते थे। सौरभ के परिवार वालों को तब पता चला जब एक अखबार में इसके बारे में खबर छपी, कैप्टन सौरभ कालिया पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। ये खबर देखकर परिवार के होश उड़ गए थे। सौरभ की मम्मी विजय कालिया को पता चला कि उनका बेटा फौज में शहीद हो गया है तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा तो सबसे पहले उनके भाई वैभव ने देखा था। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ पाकिस्तानियों ने इतनी क्रूरता की थी कि उस समय उनकी बॉडी की पहचान तक नहीं कर पा रहे थे। चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें ना कान, सिर्फ आईब्रो बची थी। उनकी आईब्रो कुछ हद तक उनके भाई वैभव के जैसी थी, इसलिए उन्होंने उसी पहचान से शव को पहचान लिया। 24 मई को जब सौरभ का आखिरी खत पहुंचा तब सौरभ कालिया को पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में करके रखा था। सौरभ कालिया जब ड्यूटी पर गए थे तो अपनी मां को कुछ ब्लैंक चेक साइन करके देकर गए थे, ये कहकर कि मेरी सैलरी से जितना चाहे पैसा निकाल लेना मां। मगर दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैप्टन सौरभ कालिया की पहली सैलरी उनकी वीरगति को प्राप्त होने के बाद ही उनके अकाउंट में आई थी। अभी जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं ये कैप्टन सौरभ कालिया का पर्स है। वे हनुमान जी को बहुत मानते थे, इसलिए वे अपने साथ उनकी तस्वीर भी पास रखते थे। आज उनको शहीद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई शायद ही दिन होगा जो उनकी यादों के बिना उनके परिवार वाले गुजारते हो। उनके परिवार वाले बताते हैं कि वे आज भी हम सब के बीच है। उनकी मौजूदगी का हमें एहसास होता है। उनकी माँ अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाया करती है, बच्चों को उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं। उन्हें और उनकी सारी फैमिली को लोग शहीद सौरभ कालिया के नाम से जानते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल वॉर के पहले अमर बलिदानी है। वह देश के पहले हीरो है जिनके बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी थी। महज 22 साल की उम्र में जाबाज को दुश्मनों ने इतना दर्द दिया था जिसे सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी, तभी वह इतना दर्द को सहन कर पाए थे। 9 जून 1999 को सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था। अंतिम दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। चारों तरफ एक ही आवाज थी, कैप्टन सौरभ कालिया अमर रहे। और इस तरह भारत माँ के वीर सपूत को विदा किया गया। दोस्तों, धन्य है उस माता को जिन्होंने कैप्टन सौरभ कालिया जैसे बेटे को पैदा किया। दोस्तों, देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ने वाले कैप्टन सौरभ कालिया को हम नमन करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।